हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं पीजीसीएल के जो एक वैकेंसी आई है, जो कि टेक्नीशियन ट्रेनिंग के वैकेंसी आई है, इसके बारे में बात करेंगे। इस वैकेंसी के क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना होता है इसमें, कितनी बॉन्ड क्राइटेरिया है, सैलरी कितनी, सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा जल्दी देखेंगे। और बाकी जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जैसे सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि मेन वही होता है स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना, ठीक है, और सिलेक्शन लेना उनका मेन मोटिव होता है। देखिए नोटिफिकेशन आप सबने पढ़ा ही होगा, मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर लिंक है टेलीग्राम का, आप जुड़ जाइएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप तेज़ कर सकते हैं, 2x में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पावर ग्रिड में अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसी है, जितना जो रीजन होते हैं उसमें अलग अलग टाइप की वैकेंसी आती रहती है। जैसे आप डिप्लोमा में अभी जस्ट निकली थी कुछ दिन पहले, डिप्लोमा ट्रेनिंग के नाम से निकली थी। इस पर ITI में टेक्नीशियन के नाम से आती थी, NR1 NR2 ER1 ER2। तो आप जिस भी रीजन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि जिस रीजन में आप जॉब करना चाहते हैं, सपोज आप अगर ER1 में ईस्टर्न रीजन 1 में फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको जॉब लोकेशन बिहार झारखंड होगा, इसके बाहर नहीं मिलेगा। अगर आप NR2 में फॉर्म भरते हैं तो NR2 में क्या हो जाएगा, आपको पंजाब हो जाएगा, हिमाचल हो जाएगा, लद्दाख के क्षेत्र हो जाएगा, मतलब इस टाइप की जगह पे आपको जॉब लोकेशन मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो है हमारे पास NR3 में है, और सबसे कम, और उसके बाद NER में है। NER में बहुत कम बचे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हो जाते हैं, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले भाग हो जाते हैं, तो थोड़ा कम बचे जाते हैं। बाकी ये आप नोटिफिकेशन में दिया हो गया है, आप डिटेल से इसको देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, आगे जो थोड़ा सा जो क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के नाम से है, और जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या चाहिए, ओनली ITI वाले चाहिए। एक बार ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, मैं क्यों ओनली बोल रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि जो पावर ग्रिड की कोई भी वैकेंसी निकलती है, अगर वो डिप्लोमा पर निकलती है तो केवल डिप्लोमा, ये वैकेंसी ITI पर निकली है तो ओनली ITI वाले बच्चे ही एप्लीकेबल होंगे। इसमें जो बच्चे ITI और डिप्लोमा दोनों किए हुए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर वो भरेंगे भी, अगर वो सिलेक्ट हो भी जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो उनको बाद में कैंसिल कर दिया जाता है, उनको रिजेक्ट मेल कर दिया जाता है कि आप रिजेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि आपने दोनों क्वालिफिकेशन कर रखे। तो अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, अगर ITI के बाद आपने डिप्लोमा और BTech कर रखे हैं, तो प्लीज़ इस फॉर्म को नहीं भरें, क्योंकि आपका कैंसिलेशन हो जाएगा इस फॉर्म को। तो आप इस फॉर्म को ना भरें, तो केवल ITI वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे। और जो बच्चे केवल ITI किए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये जॉब है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। क्योंकि अदर वैकेंसी में क्या होता है ना कि जो बच्चे ITI किए रहते हैं वो डिप्लोमा भी कर लेते हैं और उनके पास थोड़ा नॉलेज अच्छा हो जाता है, और दूसरे जॉब में जाकर वहाँ पे क्रैक कर लेते हैं। जैसे मैं UPPCL की बात करूँ, अभी झारखंड के अंदर JSS स्ट्रीट लाइट का एग्जाम हुआ था, इन सब में क्या था, ITI और डिप्लोमा सब अलाउ होते हैं। ITI वाले तो अलाउ होते हैं, और जो बच्चे ITI या डिप्लोमा किए हैं वो भी अलाउ हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं, इसमें केवल ITI वाले बच्चे के फाइट होंगे, और जो बच्चे जितना नॉलेज रखेंगे उसमें उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये ITI वाले के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसमें अदर कोई भी कैंडिडेट नहीं अलाउ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं थोड़ा सैलरी की बात कर लूँ। देखिए सैलरी क्या है इसकी, सैलरी देखिए 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्या होती है कि जो भी आप पोस्ट में सिलेक्शन होते हैं, जैसे आपका टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुआ, पावर ग्रिड के अंदर अलग अलग पोस्ट आती है। डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी भी आई थी, कुछ दिन पहले आई थी। अभी क्या है कि अभी यहाँ पर ITI के लिए वैकेंसी आई है और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई। तो 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है। बहुत सारे बच्चे के डाउट होंगे क्या ट्रेनिंग के बाद हमको हटा दिया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हटाया जाता। ट्रेनिंग एक तरह से होती है ना, ये परमानेंट होती है, ठीक है, परमानेंट ही होती है ट्रेनिंग, मतलब ये परमानेंट एक तरह से आपको सिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग कराया जा रहा है। ट्रेनिंग OJT ट्रेनिंग होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, बट आपको सिखाया जाता है चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक तरह से मतलब अप्रेंटिसशिप जैसे होता है उस टाइप से रखा जाता है, ऐसा नहीं रखा जाता। बिल्कुल आपको परमानेंट जॉब ही होता है, बस आपको 1 साल सिखाया जाता है, थोड़ा सा सैलरी कम मिलता है। बाकी जो अलाउंस वगैरह होता है वो थोड़ा नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा सैलरी आपको कम लगता है। बाकी जैसे ही आप अगर परमानेंट हो जाते हैं 1 साल के बाद, तो आपको देखिए सैलरी में इस प्रकार से सैलरी आ जाता है, ठीक है, बेसिक पे उसमें हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। बाकी बहुत सारा जो बेनिफिट है पावर ग्रिड का, वो एडिशनल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपको जैसे फर्नीचर वगैरह का सामान का पैसा मिलता है, फिर उसके बाद आपको जो भी परफॉर्मेंस अलाउंस होता है वो सब मिलता है, मतलब बहुत सारा फैसिलिटी है। PSU कंपनी फैसिलिटी अच्छी मिलती है, तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, आपको 40,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी, 40-45 के आसपास, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। और ये बहुत सारे जो HR अलाउंस वगैरह होती है वो सिटी के हिसाब से भी आपको बहुत सारा मिलता है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं कि सैलरी कम मिलेगी, सैलरी बिल्कुल कम नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग पीरियड में 1 साल मात्र आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड में, ट्रेनिंग में भी कम नहीं है, 18,000 20,000 आपको मिलेगी, कम नहीं है, ठीक है, आपको 1 साल ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो सर्विस बॉन्ड होता है तो इस पे ध्यान ना दे बच्चे। देखिए सर्विस बॉन्ड के बारे में ना ही सोचिए आप। अभी आपको जॉब में नौकरी लेना है तो आप नौकरी फॉर्म, आपको नौकरी करना है तभी तो आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपको छोड़ना हो तो आप फॉर्म क्यों भरते, नहीं भरते। तो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में ज़्यादा बात ना करेंगे हम, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फी 200 रुपये इसका रखा गया है, ठीक है। इसके लिए आप तो देख लें, नोटिफिकेशन देखे होंगे। बाकी जो कैंडिडेट OBC SC ST से आते हैं उनको एज क्राइटेरिया दिया गया है 3 साल 5 साल, जो कि हर सरकारी, भारत सरकार के गवर्नमेंट या फिर स्टेट के अंदर अलग अलग रूल है, उस हिसाब से सबको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, फॉर SC ST OBC हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है ना कि रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस प्रकार से होता है दिखाते हैं हम आपको, थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। देखिए रिटन टेस्ट में क्या होता है, थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट में क्या होता है कि आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के होंगे। 50 क्वेश्चन नॉन टेक, टोटल 170 क्वेश्चन आते हैं। 170 क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको 120 अलग होंगे टेक्निकल के और 50 नॉन टेक्निकल के होंगे। नॉन टेक्निकल में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए नॉन टेक्निकल में आपको पढ़ना है, रीजनिंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया। 4 पार्ट है जो कि DET डिप्लोमा ट्रेनिंग में भी इसी टाइप से 4 क्वेश्चन आते हैं। और टेक्निकल में आपको पता है ITI लेवल पे जो भी वैकेंसी होती है ITI लेवल के ही सिलेबस आते हैं, तो घबराना नहीं है आपको कि डिप्लोमा लेवल का है, क्योंकि आपका पोस्ट ही स्पेशल ITI के लिए, तो जो पेपर होगा वो ITI लेवल के ही आएंगे। और ITI लेवल पे पेपर ज़्यादा टफ नहीं बनता है, नॉर्मल ही बनता है। जो बच्चे अच्छे से सीरियस से पढ़ाई करते हैं उनका निश्चित सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए नॉन टेक में हो गया। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको जो क्वालिफाई करना है ना वो 40% मात्र मार्क्स लाना है UR के लिए, और आपको 30% मार्क्स लाना है रिजर्वेशन के लिए। जो कैंडिडेट रिजर्व है मतलब SC है, ST है, OBC है, उनके लिए मात्र 30% मार्क्स लाना है। और जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी होती है उसमें क्या होता है कि आपको दोनों में 50 क्वेश्चन में भी आपको क्वालिफाई करना है और 120 क्वेश्चन में भी आपको क्वालिफाई करना है, मतलब दोनों में क्वालिफाई करना है। मतलब 40% और 30% जो क्राइटेरिया होती है डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूँ उसमें करना होता है। बट ITI वाले में ऐसा नहीं है। आप सबके लिए एक बेनिफिट क्या है इसमें कि देखिए मिनिमम 40% मार्क्स इन टोटल और मिनिमम 30% मार्क्स इन टोटल, मतलब आपको जो मिनिमम 30% मार्क्स टोटल का लाना है। ऐसा नहीं है कि 50 के लिए अलग लाए, 120 के लिए अलग लाए। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा वाले जो नोटिफिकेशन होता है उसको देखकर घबरा जाते हैं कि कहीं दोनों में तो नहीं क्वालिफाई करना। जी नहीं, बिल्कुल दोनों में नहीं करना है आपको। टोटल का मात्र 30 से 40% लाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाएंगे इसमें, तो आपको घबराना नहीं है। इसमें लिखा हुआ है मिनिमम 40% मार्क्स इन टोटल, मतलब टोटल का 40% और टोटल का 30% लाना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 170 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 18 चौका 72 आप सोच सकते हैं, मतलब ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनाने के मतलब नॉर्मल आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। 60 से 70 के बीच में आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बस उसके बाद जितना जिसका मार्क्स हुआ वो बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो देखिए जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, उसका रिजल्ट निकलता है। और उसका रिजल्ट कैसे इन्होंने तैयार किया है यहाँ पर ही बता दिया है कि 1:5 में कैसे हम, जैसे 3 वैकेंसियाँ है तो 1:5 में, बाकी जो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्किल टेस्ट के लिए बुलाते हैं, ठीक है। अब देखिए स्किल टेस्ट का क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। ITI लेवल पे लगभग सारे वैकेंसी में ITI में होती हैं। देखिए स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट क्या होता है, जो ये कंपनी है ना PSU, इसमें साफ साफ लिखे हुए हैं कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफाइंग नेचर इन क्वालिफाइंग मार्क्स 40% फॉर अनरिजर्व एंड 30% फॉर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। इसमें क्या है कि इन्होंने मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे करंट के मेजर करने के लिए मीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, क्लैंप मीटर हो गया, लक्स मीटर हो गया, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, मतलब इस टाइप के मीटर रखे होते हैं। वहाँ पर आपको सामने बैठा दिया जाएगा। उस टाइप से वो लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट रहेगा, उनका नाम पूछेंगे, उनका यूज पूछेंगे, क्योंकि जो ये है ना IOCL हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ये सब इस टाइप से मतलब ज़्यादातर स्ट्रेट टेस्ट लेते हैं। या क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जैसे मैं ISRO की बात करूँ, BRC की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया जाता है, मशीन को चलवाया जाता है। बट इसमें क्या होंगे कि आपको मशीन को नहीं चलवाया जाएगा। इसमें बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका आपको यूज पता होना चाहिए। मेगर को कैसे हम यूज करते हैं, मेगर हम कैसे करते हैं, कितने डिस्टेंस में करते हैं, मतलब जो भी प्रैक्टिकल व्यू से आपको चेक किया जाएगा। ट्रांसफार्मर में अर्थिंग क्यों करते हैं, मतलब न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है, मतलब सॉलिड अर्थिंग क्यों करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ होती है ना, आपसे पूछा जाएगा। आइसोलेटर क्यों है, कैसे स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर वाइल का टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो बेसिक चीज़ आपको इस टाइप से पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि परफॉर्म कराया जाता। IOCL में भी इसी टाइप से पूछा ही जाता है। और इसमें भी मेरा अनुमान है 100% कि 110% अनुमान है कि इसी टाइप से होगा। जहाँ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं ना वहाँ इसी टाइप से होते हैं। फाइनल मेरिट आपका रिटन टेस्ट कहीं स्कोर पे बनेगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। जो फाइनल मेरिट है आपका 100% वेटेज ऑफ क्वालिफाइंग इन
मतलब जो आपका रिटन टेस्ट है उसी पे बनेगा, ठीक है। जो ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाई ऑलमोस्ट आप कर जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड टेस्ट टफ नहीं होता इसका, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो आप ट्रेड टेस्ट के लिए ना घबराएं, आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे ना, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप निश्चित ही ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेंगे। ट्रेड टेस्ट बिल्कुल ईजी होता है, कुछ नहीं होता उसमें, ऐसा बड़ा सा कोई मशीन नहीं चलवाने जा रहा है, नहीं आपसे रिपेयर करवाने जा रहा, बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए आपको। और बाकी आप यूट्यूब से देख लेंगे, अलग अलग चैनल पर अलग अलग आपको कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल व्यू के सामान दिखाते हैं वहाँ पर, तो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा और समझ जाएंगे आप आसानी से। तो ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको पता है, जो रिटर्न निकलेगा तभी उस समय आपका डीवी के लिए, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट के लिए आप घबराए नहीं, ट्रेड टेस्ट बिल्कुल ईजी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, देखिए आपका जो मतलब मेडिकल वगैरह है इसमें कोई वो खास नहीं, ठीक। बाकी जो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आप यहाँ से देख सकते हैं, जो उस भी रीजन में आपको फॉर्म को भरेंगे उस रीजन में आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। जैसे ER का पटना रांची हो गया, अगर आप NR1 में भरते हैं दिल्ली हो गया, NR2 में भरते हैं जम्मू श्रीनगर और चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या है टेस्ट सेंटर का लोकेशन दे दिया जाता है। कोलकाता है, कोई वेस्टर्न रीजन से है तो बड़ोदरा भोपाल है, ठीक है। और SR से है तो हैदराबाद है, NER से तो शिलोंग है, मतलब अलग अलग टाइप से टेस्ट के लिए लोकेशन दिया गया है। लगभग यही इनका सेंटर रहता है हर समय। तो ये हो गया आपका रीजन। और आगे हम बात करते हैं, देखिए इसमें अप्लाई करने का कुछ डेट उठ है, ठीक है। और देखिए इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो सिंगल डे है, मतलब इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं होगा और सिंगल डे है। और एनी रीजन सब रीजन को मिलाकर एक ही दिन पेपर होगा, कोई इसमें अलग दिन पेपर नहीं होने वाला कोई रीजन का। आप एक ही फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 3-4 रीजन में फॉर्म को अप्लाई कर दें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक ही रीजन में एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन एग्जाम होना है सभी रीजन का, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो आप इस सबको अच्छे से पढ़ लेंगे। आई होप आपसे पढ़ाई भी होगा इसको, ठीक है। बाकी कोई डेट दिया गया है, ठीक है, आप उसको मेंशन देख लेंगे एक बार। मैं आपको बता दूं, देखिए डेट का जो डेट है वहाँ पर लास्ट डेट है ओपनिंग 22/11 है, क्लोजिंग 12/12 है। ज़्यादा डेट नहीं देते ये, मतलब 15 से 20 दिन देते हैं इन्होंने, मतलब फॉर्म भरने का। और उसके बाद बहुत ही जल्दी मतलब एक तरह से वो क्या करते हैं एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा लेते हैं, तो ठीक है। डेट जो रिटन टेस्ट का एग्जामिनेशन है वो जनवरी 2024, मतलब इन्होंने एक एग्जैक्ट डेट बताया है, मतलब कि कब होगा ये भी मेंशन नहीं किया है। बट वो टेंटेटिव जो होता है ना कि हाँ अप्रॉक्स डेट बता देना किस डेट पे हो सकता है, किस मंथ में हो सकता है। तो इन्होंने मंथ बता दिया है कि जनवरी 2024 तक हम करवा लेंगे, मतलब इस पेपर को, ठीक है। तो हो सकता है आपको जनवरी 2024 लिखा है, जनवरी की लास्ट वीक में हो जाए, फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक करा ही लेते हैं, ज़्यादा डिले लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बात। देखिए सिलेक्शन के लिए मैं थोड़ा सा आपको और हिंट्स दे दूँ, क्या दे दूँ, देखिए सिलेक्शन के लिए ना पेपर कोई टफ नहीं बनता है। हाँ बात करूँ, जैसे मैं अभी कल पेपर हुआ था BRC का 2 दिन पहले, तो उसमें क्या था कि बेसिक यूनिट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट दिए जाते हैं। तो इस टाइप से उतने हल्के नहीं पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा सा ना पावर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पावर से रिलेटेड मतलब क्या, जैसे पावर सिस्टम हुआ उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूटिलाइजेशन हुआ, यूटिलाइजेशन मतलब क्या, मतलब जो आपका बेसिक वायरिंग सिस्टम है, बेसिक पोल का जो हाइट है, कितना स्पेन होता है, कितना जंपर वायर का जंप होता है, कितना सैग होता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अर्थिंग की कितनी हाइट होती है, अर्थिंग रड कितनी होती है, ये सब जो बेसिक है ना, ये पावर सिस्टम पावर ग्रिड के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। पावर ग्रिड मतलब होता है पावर सिस्टम। अगर आप डिप्लोमा के पेपर की मैं बात करूँ तो डिप्लोमा में 40 से 45 क्वेश्चन सिर्फ पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन जो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मिलाकर आ जाते हैं। तो 40 से 45 क्वेश्चन बहुत वेटेज रखता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ITI लेवल पेपर अभी इसमें है उतना ही क्वेश्चन है, इसमें भी इतना ही 120 क्वेश्चन आने हैं। तो हो सकता है कि आपको भी इसमें क्या है कि पावर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो इसीलिए पावर सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करें। वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा इसके क्वेश्चन के रिलेटेड, और जब तक एग्जाम नहीं होता मैं हर समय वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग इस चैनल से जरूर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहा उसी टाइप से मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपका कोई भी क्वेरी है तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। और ईमेल भी है, हमारी ईमेल ID है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं कोई क्वेरी आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।